दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें कैसे हासिल कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि प्रभाव पैदा करते हैं? कैसे कुछ इंसान अपनी लाइफ का हर पहलू करियर, फैमिली, माइंडसेट, हैबिट्स सब कुछ कंट्रोल में रखते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक किताब में छुपा हुआ है। वो है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी और आज शायद आपकी भी बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं बुक समरी इन मिनट्स। आज हम बात करेंगे स्टीफन आर कोवी की एवरग्रीन मास्टरपीस किताब की। एक ऐसी किताब जो सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक माइलस्टोन है। एक ऐसी किताब जो आपके माइंडसेट को इनसाइड आउट बदल देगी। मतलब पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कोवी कहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट बिग चेंजेस इन लाइफ, चेंज योर पैराडिज्म। पैराडिज्म का मतलब है दोस्तों, आप दुनिया को कैसे देखते हैं। हम हर सिचुएशन को अपने एक्सपीरियंस, बिलीफ और सोच के फिल्टर से देखते हैं और इसी वजह से कई बार हम रिएक्शन गलत दे देते हैं। एक बार कोवी सबवे में बैठे थे। एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ चढ़ा। बच्चे शोर मचा रहे थे, लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। कोवी ने उस आदमी से कहा, क्या आप अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते? आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, अभी अभी उसकी माँ का निधन हुआ है, मुझे नहीं पता इन्हें कैसे संभालूं। उस पल कोवी की सोच हवा की तरह रुक कर गई। उन्हें लगा, मैं इतनी जल्दी जजमेंट कैसे कर सकता हूँ। यही होता है पैराडिज्म शिफ्ट में। जब आपका नज़रिया बदलता है, दुनिया बदल जाती है। इफ़ेक्टिव लोग रिएक्टिव नहीं होते, वो सिचुएशन के गुलाम नहीं होते, वो इमोशनली रिमोट कंट्रोल किसी को भी नहीं देते। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरी लाइफ ख़राब है क्योंकि लोग ख़राब हैं, जॉब बेकार है इसलिए मैं बेकार हूँ। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं तय करूँगा कि मेरी लाइफ का डायरेक्शन क्या होगा। मैं मूड चूज़ कर सकता हूँ, मैं रिएक्शन चूज़ कर सकता हूँ। दोस्तों, 2 सर्कल होते हैं। एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न, इसका मतलब जिन पर आपका कंट्रोल नहीं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, दूसरों की राय, वेदर। एक होता है दोस्तों सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिन पर आपका कंट्रोल है, जैसे स्किल है, एफर्ट्स, हैबिट्स, चुनौतियों का सामना और व्यवहार। रिएक्टिव लोग कंसर्न में एनर्जी वेस्ट करते हैं, प्रोएक्टिव लोग इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। और याद रखिए, प्रोएक्टिव लोग दुनिया बदलते हैं, रिएक्टिव लोग दुनिया से बदल जाते हैं। दोस्तों, कोवी कहते हैं कि हमें एक हैबिट अपनानी चाहिए जिसका नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड। हैबिट्स इफेक्टिव तभी होते हैं जब आपकी डायरेक्शन क्लियर हो। अगर आप बाइक चला रहे हो, स्पीड 100 है लेकिन डायरेक्शन गलत है, तो स्पीड का क्या फ़ायदा। लाइफ पर्पस एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जैसे कल्पना कीजिए, आपकी फ्यूनरल है, आपके दोस्त, परिवार वाले खड़े हैं, लोग आपके बारे में क्या बातें करें। यही आपके लाइफ गोल्स हैं। कोवी कहते हैं, फर्स्ट क्रिएट योर फ्यूचर इन योर माइंड, देन क्रिएट इट इन रियलिटी। मतलब डायरेक्शन सेट करो, विज़न सेट करो, लाइफ गोल का एक ब्लूप्रिंट बनाओ, बस फिर उसी दिशा में चलना शुरू करो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दोस्तों, अगर आप बिजी हैं या प्रोडक्टिव हैं, ये समझना सबसे बड़ा फ़र्क लाता है। स्टीफन कोवी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स 4 हिस्सों में बटा है। पहला है अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, जैसे इमरजेंसी, डेडलाइन, क्राइसिस, इनसे बच नहीं सकते। दूसरा है नॉट अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, जैसे प्लानिंग, लर्निंग, हेल्थ, रिलेशनशिप, यही जिंदगी बदलता है। तीसरा है अर्जेंट प्लस नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे फ़ोन नोटिफिकेशन, अननेसेसरी मीटिंग्स, कॉल्स, इनसे बचना ज़रूरी है। चौथा है नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे स्क्रॉलिंग, गॉसिप्स, टाइम वेस्ट, ये असली एनिमी है। इफ़ेक्टिव लोग अपना ज़्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं, जैसे लर्निंग, फिटनेस, स्किल्स, इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग। यही हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड करती है। दोस्तों, थिंक विन विन। रियल सक्सेस का मतलब मेरी जीत भी और सामने वाले की जीत भी। लाइफ कोई रस्साकशी नहीं है, एक की जीत दूसरे की हार नहीं होती है। थिंक विन विन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। इस हैबिट से रिलेशनशिप मजबूत होते हैं, ट्रस्ट बनती है और लोग आपकी बातों का सम्मान करते हैं।
सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझे तो पहले उन्हें समझो। हम ज़्यादातर सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, लेकिन इफ़ेक्टिव लोग सुनते हैं समझने के लिए। जैसे एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बिना चेक किए दवा लिख दी। आदमी बोला, आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। डॉक्टर का बिहेवियर रिलेशनशिप में करते हुए कल्पना करो कैसा चार्ज होगा। अगर आप पहले सुनते हैं, सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको सुनता है। दोस्तों, सिनर्जाइज का मतलब होता है जब 1 + 1 = 3, 5 या 50 बन जाए। जब दो लोग स्ट्रेंथ लेकर मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट किसी एक की मेहनत से कहीं ज़्यादा होता है। जैसे टीम वर्क, ब्रेनस्टॉर्मिंग और कोलैबोरेशन, ये सब सिनर्जी पैदा करते हैं। सक्सेसफुल लोग अकेले नहीं चलते, लोगों के साथ चलते हैं और इसी वजह से उनकी सक्सेस मल्टीप्लाई होती है। दोस्तों, कौवे कहते हैं कि शार्पन द सॉ को भी आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप हर दिन पेड़ काटते रहें और आरी कभी तेज ना करें तो एक दिन प्रोडक्टिविटी गिर ही जाएगी। स्टीफन द सॉ का मतलब है खुद को रिचार्ज करो, इम्प्रूव करो, अपग्रेड करो। और ये कैसे कर सकते हैं हम दोस्तों? इसके 4 तरीके हैं। नंबर 1, फिजिकल, यानी कि एक्सरसाइज करो, डाइट पर ध्यान दो। दूसरा, मेंटल, यानी कि रीडिंग करो और लर्निंग करो। तीसरा है सोशल या इमोशनल, जैसे रिलेशनशिप और कंट्रीब्यूशन। और चौथा है स्पिरिचुअल, यानी कि पर्पस, मेडिटेशन, वैल्यूज़। अगर आप खुद को बेटर बनाते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं। दोस्तों, इस बुक की फाइनल समरी है जिसे हमने डिस्कस किया, जैसे बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, सिनर्जाइज और शार्पन द सॉ। ये सिर्फ हैबिट्स नहीं है, एक लाइफ स्टाइल है, एक ऐसा रास्ता जो आपको एवरेज इंसान से इफ़ेक्टिव इंसान बना दे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज लाने में मदद करता है। और अगर आप इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप बुक आसानी से खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ बुक समरी इन मिनट्स। थैंक यू।